हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेके आती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी ग्रीन मूंग इडली की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कंप्लीट रेसिपी है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसे देखने के बाद आपकी इडली किसी भी सिचुएशन में बिगड़ नहीं सकती। सबसे पहले आपको खड़ा मूंग लेना है, उसे ओवरनाइट आप गला दीजिए या 4 से 5 घंटे भी गला सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी वो गल जाते हैं। अब उसके बाद आप चेक कीजिएगा, थोड़े से नरम हो जाते हैं। उसके बाद आप इसे पीस लीजिए। पीसते टाइम एक ध्यान रखें कि थोड़ा सा दरदरा ही पीसे, जिससे जो आपकी इडली बनेगी वो एकदम जालीदार बनेगी। अब इसे पीस लीजिए और पीसने के बाद जो जार में बैटर लगा है उसमें भी पानी डालकर वो भी जो भी बॉल ले रहे हैं आप, या जो मिक्स करने के लिए कटोरा ले रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए। और अब आपको इसमें डालना होगा 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सूजी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने से पहले आप इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स भी डाल दीजिए। आपके पास जो वेजिटेबल हो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत एक हेल्दी रेसिपी है। इसमें अब आपको रोस्टेड जीरा डालना होगा, ब्लैक पेपर डालना होगा। यदि आप पेपर को रिप्लेस कर सकते हैं रेड चिली के साथ, लेकिन रेड चिली इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है जितना ब्लैक पेपर होता है, इसलिए हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना बेस्ट पार्ट होता है। जितना आप इडली के बैटर को फेंटते हैं वो उतनी ही सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। चलिए अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद अब आपको इसमें इनो डालना है। हाफ पैकेट इनो डाल दीजिए और उसे उसमें पानी डालकर, सिर्फ आपको पानी इतना ही डालना है कि वो एक्टिवेट हो जाए। और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इनो पूरे बैटर में फैल जाए और आपका बैटर अच्छे से फूल जाए। अब बैटर फूलने लगा है। अब ये बैटर फूल गया है। चलिए हम इडली का ओवन रेडी करते हैं। यदि आपके पास इडली का साँचा या कहेंगे ओवन नहीं है, तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, कटोरियों में जमा सकते हैं या थाली पे भी बैटर को फैला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सब जो प्लेटें हैं इडली की, जब तक ओवन रेडी हो रहा है तब तक आपको प्लेटों पे ग्रीस कर लेना होगा। आप घी से कीजिए, ऑयल से कीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने घी से किया है क्योंकि घी हेल्दी होता है। और आप ये इडली बच्चों को टिफ़िन्स में भी बना के दे सकते हैं। आपके हस्बैंड को भी आप टिफ़िन में दे सकते हैं। ये इतनी टेस्टी लगती है। और इसके साथ जो चटनी मैं शेयर कर रही हूँ, ये चटनी है कच्चे आम की चटनी। आप कच्चे आम की चटनी की रेसिपी यदि आप जानना चाहते हैं तो वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है, वहाँ से देख सकते हैं, या मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आपका ओवन रेडी है। अब आप जो इडली आपने प्लेटों में डाली है वो आप ओवन में सेट कर दीजिए। अब इसे आपको 20 से 25 मिनट, या कहें 25 मिनट आपको इसे पकाना होगा। या आप यदि ज़्यादा समय लगेगा तो आप टूथपिन डालकर देख लीजिए। यदि टूथपिन में बैटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी इडली पक गई है। अब मैं हमारी इडली पक गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए ये इडली बन के कितनी अच्छी तैयार हुई है। एकदम फ्लफी है, एकदम सॉफ्ट है। देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी टेस्टी बनी होगी। एकदम जालीदार बनी है। चलिए इसे सर्व करते हैं खट्टी-खट्टी आम की चटनी के साथ। रॉ मैंगो की चटनी बनाई है हमने, और अब इसमें साथ हमने नारियल चटनी भी शेयर की है और मैंगो की लस्सी शेयर की है। सभी चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर डल गई है। और यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।